हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी दुनिया में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस केस के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं रैश ड्राइविंग के बारे में और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं रोड रेज के बारे में। ओके, रैश ड्राइविंग एंड रोड रेज इज़ द टॉपिक ऑफ द डे। ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इसलिए क्योंकि अभी रैश ड्राइविंग के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। हम देख रहे हैं दिनों दिन एक्सीडेंट्स की घटनाएं घट रही हैं और लोग दिनों दिन लापरवाह होते जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। ओके, जब भी आप सड़कों पर रहें तो अब ट्रैफिक नियम्स का पूरी तरह से पालन करें। ओके, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेफ्टी एज वेल एज द सेफ्टी ऑफ योर पीपल। ओके, अगर आप लापरवाही करते हैं तो इसका जो खामियाजा है आपके साथ साथ उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जो सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप सड़कों पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। ओके, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 सालों में रोड रेजेस के केसेस और रोड एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको सचेत कर पाऊँ। ओके, मैं आपके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर लाइफ। इसलिए ड्राइविंग के बाद बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ओके, सो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, रैश ड्राइविंग आज के दौर में एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। लोग फिल्मों से प्रभावित होकर बड़े बड़े स्टंट्स फिल्मों में देखते हुए रियल लाइफ में उस स्टंट्स को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो हमें इस बात की सावधानी रखनी है। सड़कों पर खास करके आपको ट्रैफिक रूल्स स्ट्रांगली फॉलो करने हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते तो इसमें आपकी जान को खतरा है और इतना ही नहीं, आपको पीनल प्रोविजंस भी फेस करने पड़ सकते हैं। आपको अर्थदंड लगाया जा सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर आपको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप रास्तों के रोड के लॉस को ट्रैफिक लॉस को अच्छी तरह से फॉलो करें, उनके नियमों को कानून को अच्छी तरह फॉलो करें ताकि आप भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी सेफ़ रहने दें। ओके, ये रैश ड्राइविंग होता क्या है? रैश ड्राइविंग इज़ बेसिकली ड्राइविंग इन अ केयरलेस मैनर। अगर आप बहुत केयरलेसली और ट्रैफिक को वायलेट करते हुए ड्राइविंग करते हैं और आपका ड्राइविंग इतना ख़तरनाक है, इट इज़ हार्मफुल टू यू, हार्मफुल टू योर लाइफ एंड ऑल्सो थ्रेटनिंग टू अदर्स लाइफ, द पेडिस्ट्रियंस, द फुट वॉकर्स ऑन द स्ट्रीट्स, अगर उनके लाइफ को भी थ्रेटन करता है तो ये होता है रैश ड्राइविंग। रैश राइडिंग हो सकता है, रैश ड्राइविंग हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपको ट्रैफिक के लॉज फॉलो करने हैं, ट्रैफिक नियम फॉलो करना है। आप सुबह पूरी तरह से तैयार होकर घर से निकलते हैं, लेकिन आपकी ये लापरवाही यू हैव टू पे अ लॉट फॉर योर केयरलेसनेस। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत सावधानी बरतें सड़कों पर। रैश ड्राइविंग से क्या होता है? रैश ड्राइविंग से आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, साथ ही साथ आप उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे जो सड़कों पर हैं। इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना उनका फ़ायदा होगा। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद का भी ध्यान रखें और दूसरों की भी ज़िंदगी की कीमत समझें। जब आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं या किसी फ्रेंड्स के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स मत लीजिएगा, खास करके हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत लीजिएगा। ऐसी सिचुएशन में जब आपको वापस घर जाना हो और हाईवे से होकर गुजरना हो तो आपको अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है।
ओके, क्योंकि ये ड्रंकननेस का जो केस है, ओके, ड्रंक ड्राइविंग का जो केस है वो बहुत ज़्यादा देश में बढ़ चुका है। ओके, पिछले 2-4 सालों में ड्राइवर की तो डेथ की न्यूज़ आती है, लेकिन ड्रंक ड्राइवर अपने साथ कई लोगों को लेकर जाता है। ओके, इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ड्रिंक करके, बहुत हैवी ड्रिंक करके ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, और ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है और आपका जो व्हीकल है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पर आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं रहता जब आपका एक हाथ फ़ोन पर रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं, ओके, जिससे कि आपको निजात बरतनी है। आप ड्रिंकिंग की आदत न डालें। ओके, जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो प्लीज़ ड्रिंक को पूरी तरह से अवॉइड करें। और दूसरी बात, आप फ़ोन पर ना लगें। डोंट एंगेज योर सेल्फ ऑन फोन व्हेन यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल। ओके, दिस 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं रैश ड्राइविंग के पीनल प्रोविजंस क्या हैं। मतलब रैश ड्राइविंग के ऊपर इंडिया में कौन सा कानून है। रैश ड्राइविंग के ऊपर इंडिया का जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, उसका सेक्शन 279 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 279 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल होता है रैश ड्राइविंग के ऊपर। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं और किसी तरह का जो है ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, जिससे कि पेडिस्ट्रियंस को या फुट वर्कर्स को किसी तरह का नुकसान होता है, उनकी इंजरी होती है, साथ ही साथ आपकी इंजरी होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको पीनल प्रोविजंस फेस करना पड़ सकता है, विच में इंक्लूड अ फाइन ऑफ ₹1000, 1000 रुपये का जुर्माना आप पर लग सकता है। या फिर अगर जो केस है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो या डैमेज बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो 1000 रुपीज़ के फ़ाइन के साथ साथ आपको 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट भी फेस करना पड़ सकता है। ओके, या कभी कभी ऐसी अवस्था में आपको दोनों ही चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लगते हैं, 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद। ओके, अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ सड़क पर बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। ओके, आपकी ज़िंदगी भी कीमती है और दूसरों की ज़िंदगी भी कीमती है। आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आपको एडवेंचर से प्यार है, अगर आपको स्टंट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आपके माँ बाप को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। उनका जो नीड है, ओके, उनका जो केयर है, कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आप अपने आप को संभालें और सड़कों पर बहुत सावधानी से गाड़ी चलाएं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वो है रोड रेज का मुद्दा। आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, इनटॉलरेंट हो गए हैं। धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल, पेशेंस लेवल लोगों के अंदर से गिरती जा रही है दिनों दिन। ओके, छोटी छोटी बातों पर लोग चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। ओके, इस बात का मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, ओके, तो मुझे बीच में एक लेवल क्रॉसिंग आता है, रेलवे लेवल क्रॉसिंग, उसको पार करके उसे मुझे स्कूल भेजना होता है। तो जब वो लेवल क्रॉसिंग बंद रहता है, वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स जम जाते हैं। 8-10 मिनट के लिए रेलवे का जो गेट है वो बंद रहता है। तब तक काफ़ी सारे 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, और कॉन्स्टेंटली, ओके, कंटिन्यूअसली हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ओके, और ट्रेन के आने का इंतज़ार हो रहा है, तो अननेसेसरी लोग हॉर्न पर हॉर्न क्यों बजाते हैं? क्यों एक तरह का नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? बेकार में लोगों को इरिटेट क्यों किया जाता है? ओके, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा इम्पेशेंस कहाँ से आ गया। ओके, इतना ही नहीं,
कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं स्कूटर पर बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ और पीछे से कोई बंदा है जो रिपीटेडली हॉर्न बजाकर मुझे साइड देने को कह रहा है, वो भी ऐसी अवस्था में जब लेफ़्ट और राइट दोनों जगह ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और स्कूटर पार्क करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और अगर आप स्कूटर रिमूव नहीं करते तो जो लोग पीछे हैं जो हॉर्न बजा रहे हैं वो आपको गालियाँ देते हैं। ओके, दे यूज़ स्वेयर वर्ड्स, दे मेक द यूज़ ऑफ एक्सप्लेटिव्स। बहुत ही गंदी अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने से ये लोग नहीं चूकते। भाई, आप अपनी इज्जत को इस तरह से दांव पर क्यों लगा रहे हो? 10 मिनट थोड़ा इंतज़ार करो, फाटक को खुलने दो, गेट खुलने दो, उसके बाद आराम से रास्ता क्लियर हो जाएगा, एक एक करके गाड़ियाँ आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इतना भी पेशेंस लोगों के अंदर आज नहीं है। मैं अपने फ्रेंड्स से, मेरे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने अंदर संयम बना कर रखें, कंट्रोल बना कर रखें और अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी करने से बचें। हम ह्यूमन से, मैं मानता हूँ इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने चरित्र का गलत परिचय दें। ओके, लोगों के साथ बहस करने लगे, लड़ने लगे। ओके, बात कितनी है? सिर्फ 10 मिनट की है। ओके, इट इज़ मैटर ऑफ ओनली 10 मिनट्स। 5-10 मिनट इंतज़ार करो, रास्ता अपने आप खुल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। फिर बीच में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना क्यों है? व्हाट इज़ द नीड टू आर्ग्यू? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आगे कोई व्हीकल चल रहा है और पीछे से जो है कोई मोटर कार आगे वाले को गलती से धक्का दे देती है और 2 ड्राइवर्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। ओके, देयर इज अ स्ट्रीट, इट लीड्स इनटू अ स्ट्रीट बाउल, स्ट्रीट ब्राउल होता है, मुक्केबाजी होते हैं। दे स्टार्ट क्वारलिंग ऑन द रोड्स। ओके, दे स्टार्ट हिटिंग ईच अदर, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, खुद को जख्मी कर लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज? किसका क्या भला होगा? अगर आपने किसी का डैमेज किया है, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, तो उसे कंपेंसेट कर दीजिए, पैसे दे दीजिए। या फिर आपका भी कुछ नुकसान हुआ है तो फिर आपस में इस मैटर को सेटल कर लीजिए। हम सब वी आर लाइक ब्रदर्स। ओके, घर में इतने अच्छे से रहते हैं हम लोग, एक दूसरे को इतनी अच्छी बातें बताते हैं, फिर सड़कों पे आकर हम व्हाई डू वी बिहेव लाइक अ डेविल? अपने बच्चों को मॉरल साइंस का पाठ पढ़ाते हैं और ख़ुद की मोरालिटी हम सड़कों पर बेच जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इस पर हमें मंथन करने की ज़रूरत है और कोशिश करना है कि हम अपने टॉलरेंस लेवल को मेंटेन रखें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सेल्फ कंट्रोल। ओके, और हमें सेल्फलेस भी होना है। हम सेल्फिशनेस में घिर चुके हैं। वी ओनली कंसिडर अबाउट आवर सेल्व्स। वी हैव बिकम हाईली सेल्फ सेंटर्ड। वी डोंट केयर अबाउट अदर्स। अरे भाई, अगर आप भीड़ में फंसे हुए हैं तो आप अकेले बंदे नहीं हैं जो तड़प रहा है, जो मुसीबत में है, जिसे इमरजेंसी है, जिसे हड़बड़ी है। हजारों लोग जो जाम में फंसे हैं, हर एक की परिस्थिति एक समान है, तो हम दूसरों की परिस्थितियों की, दूसरों की जो मजबूरी है उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? हमें अपना ही टाइम इम्पोर्टेंट क्यों लगता है? ये सोचने की बात है। फ्रेंड्स, इस बात पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये आज का बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया है और मैंने इसी वजह से मुद्दा उठाया है, ये टॉपिक उठाया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक मैंने वाह बटोरने के लिए नहीं की है। ये दिनों दिन उभरता हुआ टॉपिक है और ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हम सब की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी पाठ देने से हम बड़े नहीं बनते। हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। देखना है कि हमारे अंदर कौन सी कमज़ोरियाँ हैं। आपको नज़र आएगा कि सबसे बड़ी जो कमज़ोरी इस वक्त हमारे अंदर है, दैट इज़ आवर इंटॉलरेंस, इम्पेशेंस, एंड वी मस्ट ओवरकम इट।
इफ़ यू वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, यू हैव टू ओवरकम इट, वरना आगे जाके हमारे सोशल रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स के साथ हमारे जो रिश्ते हैं सब नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इनटॉलरेंस। तो फ्रेंड्स, इस बात पर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। ओके, खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।